वर्तमान भोजन आदतों और जीवन शैली का फ्रोजन शोल्डर के विकास पर प्रभाव। निम्न गुणवत्ता वाला आहार और फ्रोजन शोल्डर। आजकल के आधुनिक आहार जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, परिष्कृत शर्करा और अस्वास्थ्यकर वसाओं से भरपूर हैं, शरीर में लंबे समय तक बनी रहने वाली सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। यह लगातार बनी रहने वाली सूजन मांसपेशियों के रज्जुओं, टेंडन्स और कंधे के जोड़, शोल्डर कैप्सूल जैसे कोमल ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे चिपचिपा कैप्सुलाइटिस, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर होने का खतरा बढ़ जाता है। जंक फूड आधारित आहार में अक्सर प्रोटीन की कमी होती है, जिससे मांसपेशियों और संयोजी ऊतकों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते। इसका परिणाम यह होता है कि कंधे का जोड़ जल्दी घिसने, टूटने और कठोरता का शिकार हो जाता है। साथ ही अस्वास्थ्यकर आहार से उत्पन्न मोटापा भी एक बड़ा कारक है। पेट के आसपास जमा चर्बी, आंतरिक वसा, सूजन पैदा करने वाले पदार्थ साइटोकाइन्स छोड़ती है, जो जोड़ों को और अधिक क्षति पहुंचाते हैं। अनुसंधानों से पता चला है कि मधुमेह और मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों में, जो कि खराब आहार से जुड़े रोग हैं, फ्रोजन शोल्डर विकसित होने की संभावना सामान्य व्यक्तियों की तुलना में कई गुना अधिक होती है। बैठे रहने की जीवन शैली और फ्रोजन शोल्डर। नियमित शारीरिक गतिविधि की कमी से शरीर के जोड़ों, विशेषकर कंधे के जोड़ तक रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जिससे उनका पोषण और स्नेहन प्रभावित होता है। पोषण और स्नेहन की कमी से जोड़ों में जकड़न आने लगती है, जिससे धीरे धीरे गति सीमा, रेंज ऑफ मोशन कम होती जाती है और कंधे का फ्रीज होना शुरू हो जाता है। आधुनिक कार्य संस्कृति, जिसमें लंबे समय तक बैठना और लगातार स्क्रीन पर काम करना शामिल है, खराब मुद्रा, पोस्चर को बढ़ावा देती है। आगे झुकी गर्दन और गोल कंधों जैसी मुद्राएं कंधे के जोड़ पर असामान्य दबाव डालती हैं, जिससे कंधे के कैप्सूल में क्षय और फाइब्रोसिस तेज हो जाता है। इसके अतिरिक्त जब लोग नियमित स्ट्रेचिंग, मजबूती बढ़ाने वाले व्यायाम या गतिशीलता बढ़ाने वाले अभ्यास नहीं करते, तो कंधे का जोड़ धीरे धीरे अपनी लचीलापन खो देता है। यह जड़ता, इमोबिलिटी, फ्रोजन शोल्डर के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है। गरीब जीवन शैली से बढ़ने वाली अंतर्निहित चिकित्सीय स्थितियां। आधुनिक जीवन शैली से संबंधित रोग जैसे टाइप 2 मधुमेह और थायराइड विकार फ्रोजन शोल्डर से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। खराब आहार और शारीरिक निष्क्रियता इन चयापचयी विकारों के विकसित होने में योगदान देती है, जो आगे जाकर संयोजी ऊतकों में जैव रासायनिक परिवर्तन लाते हैं, जिससे कठोरता और फाइब्रोसिस बढ़ता है। साथ ही आज के तेज रफ्तार जीवन में प्रचलित क्रॉनिक स्ट्रेस, दीर्घकालिक तनाव और नींद की खराब गुणवत्ता कोर्टिसोल हार्मोन के स्तर को बढ़ा देती है। उच्च कोर्टिसोल स्तर ऊतकों के पुनर्निर्माण को बाधित करता है और पूरे शरीर में सूजन को बढ़ावा देता है, जिससे फ्रोजन शोल्डर जैसी जोड़ समस्याएं और भी अधिक गंभीर हो जाती हैं। आज के समय की भोजन आदतें जैसे उच्च चीनी और पोषणहीन आहार के साथ साथ निष्क्रिय जीवन शैली, मोटापा, तनाव और खराब मुद्रा एक साथ मिलकर फ्रोजन शोल्डर के विकास और उसकी गंभीरता बढ़ने के लिए आदर्श परिस्थितियां तैयार करते हैं। इससे बचाव और प्रबंधन के लिए संपूर्ण जीवन शैली में सुधार आवश्यक है। प्रोटीन और सूजन रोधी खाद्य पदार्थों से भरपूर पोषक आहार अपनाना, नियमित शारीरिक व्यायाम करना जो गति और ताकत बढ़ाए, सही शारीरिक मुद्रा बनाए रखना, मधुमेह जैसी चयापचयी स्थितियों को नियंत्रित करना और तनाव प्रबंधन के उपाय अपनाना।